Hey guys, and today we are going to solve question number 11 from the class 10 previous year question paper of math standard का. So we need to find the root of the equation x square plus 3x minus 10 equal to 0. तो हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं. तो कैसे फाइंड करेंगे? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 को हमें रूट्स फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्या आएगा हमारा? इसका 10 आएगा. तो हमें 10 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसे सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पे बीच वाला आ जाए. तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं हमारे? 5 और 2. तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा. तो यानी हमारे जो दो फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें चूज़ करने हैं 10 के, वो 5 और 2 है. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो एक्स स्क्वायर, अब हमें इसे 3 को रिप्लेस करना है इन दो फैक्टर्स से. तो कैसे रिप्लेस करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि सब्ट्रैक्ट करने पे इन दोनों को क्या आ जाएगा? वापस 3 आ जाएगा. तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं इनसे. 3x को रिप्लेस कर देंगे 5x माइनस 2x से, जो कि हमारे दो फैक्टर्स हैं 10 के, और माइनस 10 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हो गया. अब इस दोनों में आपको कॉमन ढूंढना है कि क्या कॉमन है. तो दोनों में हमारा x है और यहाँ भी x है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं. अंदर क्या बचेगा? यहाँ 2x है. तो जब मैंने एक x बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा? 1x बचेगा. और इसमें से मैंने x ले लिया तो यहाँ कितना बचा? 5 बचा. अब इसमें से मेरा क्या कॉमन है? सबसे पहले तो माइनस कॉमन है. यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया. और साथ में यहाँ हमारा 2 कॉमन है. इसमें भी 2 है और इसमें भी हमारा एक 2 है, क्योंकि 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? क्योंकि 5 2 10 होता है, जिसमें से एक 2 हमारा इसमें भी है 10 में. तो मैंने 2 भी ले लूँगा बाहर. तो यहाँ जाएगा, बाहर बचेगा हमारा. तो ये मैं बाहर एक 2 ले लूँगा कॉमन, माइनस और 2 ले लूँगा कॉमन. तो अंदर क्या बचेगा हमारा? x, क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस ले लिया तो ये अंदर बचेगा प्लस, और 10 में से 2 ले लिया तो बचेगा उसमें 5 इक्वल टू 0. अब देखेंगे इन दो टर्म्स में x प्लस 5 हमारा कॉमन है. तो x प्लस 5 को मैं कॉमन ले लूँगा. अंदर बचेगा हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो ये हो गया हमारा. अब आपको करना क्या है? अब आपको x प्लस 5 को पहले यहाँ 0 रखना है और x माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 रखना है, अलग अलग. क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आएगी हमारी -5 और यहाँ आएगी हमारी x की वैल्यू +2. तो जो रूट्स होंगे x के, वो क्या होंगे? इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? रूट्स विल बी -2 एंड -5 एंड 2. तो आंसर क्या दे रखे है इसमें? -5 एंड 2 कहाँ है? -5 एंड 2 किस में है? इस ऑप्शन में. तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. -5 एंड 2 ना. ठीक है. यहाँ भी इसने, जिस लड़के ने सॉल्व किया है, बच्चे ने सॉल्व किया है, वो गलत किया है. सो बहुत ही ध्यान से करना होता है इनमें. माइनस प्लस का बहुत, नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत गलत हो जाता है इसमें. तो ध्यान से करना है. और ऐसे फैक्टर्स मैं दोबारा समझा देता हूँ. सबसे पहले आपको इससे फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म होता है दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जब 3 टर्म्स होते रखे हो. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि स्क्वायर वाले इक्वेशन में. इसके कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा. 10 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पे 3 आ जाए. तो हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ रहा है. तो कैसे? 5 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 3 आएगा. तो 5 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 3 आएगा. ठीक है, तो 3 आ गया. तो अब सब्ट्रैक्ट करा 5x माइनस 2x, और तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे 5x माइनस 2x से, क्योंकि इसे अगर वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस से 3x आ जाएगा. और यानी कि हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं 5x माइनस 2 से. यानी कि हमें 3x को लिख सकते हैं 5x माइनस 2x माइनस 10. अब आपको करना क्या है? इन दोनों में से कॉमन ढूंढना है आपको. तो कॉमन ढूंढ लिया हमने. उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 5 कॉमन है. x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? x और -2 बचेगा. तो x माइनस 2 अलग आ गया. तो x और 5 x की वैल्यू अलग से निकाल देनी है आपको. तो ये हमारे रूट्स होंगे इक्वेशन के. होप यू लाइक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.